हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबका स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ, यानी कि बात करने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी रिलीज हो चुकी है। पोस्ट की अगर मैं संख्या की बात करूँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा 1200 यानी कि 1200 प्लस आपकी यहाँ पर जो पोस्ट की संख्या है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके अंदर देख लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर न्यू दिल्ली की तरफ से आपका जो ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है 18 जून यानी कि 18 जून को आपका जो ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर जारी कर दिया है। इसके अंदर कौन कौन सी जो इंस्टीट्यूट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी अलग अलग इंस्टीट्यूट आपको दे दी गई है। जिसके अंदर देख लीजिएगा, एम्स न्यू दिल्ली की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी, पीजीआई चंडीगढ़ की आपकी वैकेंसी रहेगी, रिम्स इम्फाल की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी, जिपमर की वैकेंसी रहेंगी, और भी आपकी काफ़ी सारी वैकेंसियाँ इसके अंदर इंक्लूडेड आपकी यहाँ पर करी गई है। ठीक है, पोस्ट की संख्या की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देख लीजिएगा 878 यानी कि 878 पोस्ट तो आपकी इसके अंदर रहेंगी। रेगुलर जो पोस्ट है वो आप देखने को मिल जाएंगी, और 372 यानी कि 372 पोस्ट आपकी क्या रहने वाली है, आउटसोर्सिंग या फिर सपोर्टिव स्टाफ के रूप में आपको देखने को मिलेंगी। इस प्रकार से टोटल 1200 प्लस आपके यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। परमानेंट आपको पोस्ट देखने को मिल जाएंगी, जिसके अंदर आपको नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट भी आपकी यहाँ पर रहने वाली है। कौन कौन सी इंस्टीट्यूट आपकी इंक्लूडेड है वो यहाँ पर देख लीजिएगा। एम्स इंक्लूड रहेंगी। कौन कौन सी एम्स आपको देखने को मिलेंगी, एम्स भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, ऋषिकेश, रायपुर, ये तो आपकी क्या रहने वाली है, एम्स इंक्लूडेड यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको पीजीआई चंडीगढ़ भी इस भर्ती के अंदर इंक्लूड रहेगा, जिपमर भी आपको इस भर्ती के अंदर इंक्लूड देखने को मिल जाएगा, और रिम्स इम्फाल भी आपका इंक्लूड रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर बता दो तो आईएमएस और बीएचयू भी आपका इस भर्ती के अंदर इंक्लूड होगा। ये काफ़ी सारी जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और आपकी एम्स यहाँ पर इंक्लूड होने वाली हैं इस भर्ती के अंदर। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका यहाँ पर क्या कर दिया है, जारी आपका कर दिया गया है। इसके अंदर देख लीजिएगा, लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट की आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दे दी गई है कि कौन कौन सी लिस्ट आपकी रहेंगी। इसके अंदर देख लीजिएगा, डिपार्टमेंट का नेम दे दिया है। आपको यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। सबसे ज़्यादा पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा पोस्ट नर्सिंग कैडर के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की ही आपको देखने को मिलेंगी। 380 यानी कि 1200 पोस्टों में से आपको 380 जो पोस्ट है वो आपकी रहेंगी नर्सिंग ऑफिसर की। इसके अलावा आपको सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको पैरामेडिकल की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है। देन की ओटी टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, प्लास्टर रूम टेक्नीशियन की आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। इसके अलावा आपको ड्रेसर की पोस्ट, रेडियोग्राफर और आपको एमएलटी को पोस्ट, काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट आपको यहाँ पर दे दी गई है। ठीक है, इसके अंदर आपको देख लीजिएगा, समर रिवाइज पेनमा और के अंदर आपको यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ, काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। बात कर लेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इस भर्ती का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, मैं स्टाफ नर्स की पोस्ट की अगर यहाँ पर बात करूँ कि स्टाफ नर्स की पोस्ट के अंदर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो इसके अंदर देख लीजिएगा, जो जीएनएम कैंडिडेट हैं, जिन्होंने क्या कर रखा है, जीएनएम कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो अप्लाई करेंगे, और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की इस पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। इस पोस्ट को यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर पैरामेडिकल की पोस्ट है, उसके अंदर आपको लैब टेक्नीशियंस और आपको फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो भी आपको दी गई है। तो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो डीएमएलटी कैंडिडेट और बीएमएलटी जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। इसके अलावा फार्मासिस्ट की पोस्ट की बात करूं तो बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। ये तो हो गया आपका एज की रिलैक्सेशन के बारे में। इसके अलावा आपको बता दूं तो इसके अंदर देख लीजिएगा, एज लिमिट आपको यहाँ पर दी गई है। टोटल आपको सबसे पहले एज लिमिट के बारे में डिस्कस करूँ तो मिनिमम एज लिमिट आपको 18 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर, 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज का जो रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। और रिलैक्सेशन की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा।
जैसे कि ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपका रहने वाला है। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन रहेगा, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी बड़ी आपकी पीडीएफ रिलीज कर दी गई है और इसके अंदर एक ही इंस्टीट्यूट से आपकी वैकेंसी नहीं है, काफ़ी अलग अलग इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पर दे दिए। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिएगा, एम्स न्यू दिल्ली आपकी यहाँ पर क्या इंक्लूड कर दी गई है। इसके अलावा आपकी पीजीआई चंडीगढ़ भी यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई है। रिम्स इम्फाल भी आपकी इस वैकेंसीज के अंदर रहने वाली है। इसके अलावा आपको आईएमएस और भी आपकी जो इंस्टीट्यूट है वो आपको यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई है। यानी कि ऑफिशियल बहुत ही शानदार सी भर्ती आपके लिए रिलीज कर दी गई है। परमानेंट आपकी वैकेंसी रहेंगी, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल जो पोस्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देख लीजिएगा, लेवल 7 के आधार पर आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी। और लेवल 7 की बात करूं तो 44,900 आपका क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर टीए डीए एचआरए और आपके जितने भी अनाउंस है वो सभी अनाउंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और आपकी जो सैलरी है वो बहुत ही अच्छी खासी देखने को रहेगी। तो सैलरी के लिए आप बिल्कुल से निश्चिंत रहेगा, सैलरी आपको शानदार देखने को मिल जाएगी। जीएनएम बीएससी पोस्ट बीएससी एमएससी आपकी रिलीज हो चुकी है। अगर किसी साथी को यहाँ पर आपको बता दूं कि इसकी फुल डिटेल के बारे में आपको फेसबुक पेज यानी कि कुमार मनीष एजुकेशन का आपका फेसबुक पेज क्रिएट कर दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वहाँ पर यूजर नेम मिल जाएगा और आपको देख लीजिएगा, यहाँ पर भी आपको यूजर नेम दिखाया गया है। तो जाके आप बिल्कुल से क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर की जो आपकी वैकेंसी है ये आपकी रिलीज की गई है। परमानेंट वैकेंसी है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि ये जो कंडक्ट इसके अंदर क्या होगा, सीबीटी एग्जाम के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी क्या होगा, सीबीटी एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन है वो आपको रहेगा और इसके अंदर आपको तैयारी करनी है बहुत अच्छे से। यानी कि आपको सिलेबस की वीडियो चाहिए या फिर इस भर्ती का अगर आपको सिलेबस चाहिए किसी भी साथी को, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी साथियों को मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्या करवा सकूं, इसका जो सिलेबस है ऑफिशियल आपका जो सिलेबस होता है वो सिलेबस आपको मैं यहाँ पर शेयर कर सकूं, वो सिलेबस आपको प्रोवाइड करवा सकूं। बाकी आपको बता दूं कि रिम्स इम्फाल और पीजीआई चंडीगढ़ की आपको एक अपडेट दे देता हूँ बहुत ही शानदार सी, कि आपको रिम्स इम्फाल और पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से पर्सनल वैकेंसियां भी इनकी आने वाली हैं और बहुत ही जल्द इनकी वैकेंसियां आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे ही इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, फिलहाल में क्या है, ये नोटिफिकेशन तो आपका 18 जून को जारी कर दिया है। ठीक है, लेकिन इस भर्ती के जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो बहुत जल्द इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे और जैसे ही इस वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कुमार मनीष एजुकेशन जो आपका चैनल है, इसके माध्यम से आपको मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको जो अपडेट है वो अपडेट आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। और इसके अलावा आपको बता दूं कि आपकी जितनी भी वैकेंसियां हैं, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको नर्सिंग की जितनी भी वैकेंसियां हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की वैकेंसी हो, कैसी भी वैकेंसी हो, आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर से अपडेट मिल जाएगी। चाहे वो आप किसी भी स्टेट या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अगर नर्सिंग की अपडेट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप बिल्कुल से क्या कर सकते हैं, कुमार मनीष एजुकेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस आप जरूर से कर लेना, जिससे आप सबसे पहले नोटिफिकेशंस पहुंच जाएगा। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप सभी साथियों तक पहुंचेगी। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पेज को जाकर फटाफट से फेसबुक पर सर्च कर लो और वहां पर आप फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको मैं नीचे लिंक दे दूंगा, डायरेक्टली भी फॉलो आप कर सकते हैं। और एम्स की इस भर्ती के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, पीजीआई चंडीगढ़ और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सबसे इंपॉर्टेंट कि बीएचयू भी आज की आपकी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अपडेट अच्छी लगी तो चैनल को, ऐसी वीडियो को शेयर कर देना, अपने ग्रुप्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर